बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने आपका अपना इरफान खान आपके अपने चैनल रेनिगेट गुरु के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अच्छे इंसान की कमी क्यों। अच्छे इंसान की कमी क्यों। हम अच्छे सिंधी, अच्छे बलोची, अच्छे पठान, कश्मीरी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हम सब अच्छे हैं, मगर अच्छे मुसलमान क्यों नहीं। मुसलमान क्या है? मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉरल्स और करैक्टर को फॉलो करने वाले का नाम मुसलमान है। मगर मुसलमान के मॉरल और करैक्टर्स की बेस किस चीज़ पे है? मुसलमान के मॉरल और करैक्टर्स की बेस ईमान पर है। और किस ईमान पे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान पर है। देखा जाए तो इबादत हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, मसाजिद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, तबलीग हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, मजालिस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, ज़िक्र व अज़कार हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। मगर जिस चीज़ की मैं माशरे में कमी देखता हूँ वो ईमान और ईमानदारी की है। मगर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने असलाफ़ को, जिन्होंने इस दीन को फैलाया, जिन्होंने इस दीन को तिजारत की निस्बत से फैलाया, तिजारत की निस्बत से इंडोनेशिया में लेके गए, मलेशिया में लेके गए, चाइना में लेके गए। उन्होंने किस चीज़ की तिजारत की? उन्होंने अखलाकियात की तिजारत की, उन्होंने ईमान की तिजारत की, उन्होंने अल्लाह से होने की तिजारत की, उन्होंने अल्लाह से होने की यकीन की तिजारत की। उन्होंने सच बोल के नुकसान कमाया। उन्होंने क्या? सच बोल के नुकसान ही कमाया, मगर अल्लाह ने उस नुकसान में बरकत दी। क्या वजह थी? क्योंकि ईमान की तिजारत थी, पैसे की तिजारत नहीं थी। जब ईमान की तिजारत इंडोनेशिया में हुई, जब मलेशिया में ईमान की तिजारत हुई, जब चाइना में ईमान की तिजारत हुई, तो इस्लाम जो है तिजारत से फैला, इस्लाम जो है अखलाकियात से फैला, इस्लाम जो है मामलात से फैला। क्योंकि उन्होंने सच बोलकर नुकसान कमाया, मगर अल्लाह ने नुकसान के अंदर नफ़ा पैदा कर दिया। अल्लाह ने सच के अंदर, अल्लाह ने कम के अंदर बरकत पैदा कर दी। क्यों? क्योंकि तिजारत ईमान की थी, तिजारत अल्लाह से होने की थी, अल्लाह से होने का यकीन था। आप जब भी अपना यकीन अपने जहन पे और पैसे से बनाएंगे तो यह आपको धोखा देगा। जब भी आप अपना यकीन अपने ईमान की बेस पर बनाएंगे, अल्लाह से होने के यकीन पर बनाएंगे, तो आपको अल्लाह नुकसान में भी नफ़ा देगा, नुकसान में भी फ़ायदा देगा, नुकसान में भी बरकत देगा, और आपकी बुराई में से भी भलाई निकाल देगा। रीज़न अल्लाह से होने का यकीन है। हम ईमान के सहारे नहीं चलेंगे, ईमान नहीं आएगा। जब हमें ईमान हमारा कहता है कि सच बोल के नुकसान करवा लो, तो नुकसान करवा लेना ही बेहतर है। क्योंकि उसी में अल्लाह ने हमारा नफ़ा और उसी में अल्लाह ने हमारी बरकत रखी है। जब तक हम ईमान की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम अल्लाह से होने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो तब तक अल्लाह से होने का यकीन हमारे अंदर पैदा नहीं होगा। और ये यकीन हमारे अंदर कैसे पैदा होगा? जब हम अपने हर काम को खालिक की रज़ा और मखलूक की खिदमत की नीयत से करेंगे, तभी हमारे अंदर अल्लाह से होने का यकीन पैदा होगा। आज की दुनिया में हमारी जो मोरालिटी जो है वो बेस्ड है, वो इवेंट बेस्ड है, वो पर्सन बेस्ड है, वो सर्कमस्टेंसेस बेस्ड है, वो कस्टम बेस्ड है। याद रखें, मुसलमानों की मोरालिटी की बेस ईमान है, अल्लाह से होने का यकीन है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात हैं हमारी मोरालिटी की बेस। मगर जब हमारी मोरालिटी की बेस इवेंट्स बन जाएं, पर्सन बन जाएं, कस्टम्स बन जाएं, तो उसमें बरकत नहीं आएगी, उसमें अल्लाह की रज़ा नहीं आएगी, और उसमें हमें नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि उसमें हमारा सेल्फ़ इंटरेस्ट है। इसलिए अगर आप ज़िंदगी, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना चाहते हैं, ईमान के सहारे चलना सीखें।
जब तक आप ईमान के सहारे नहीं चलेंगे, आपका ईमान आपको दुनिया में और आखिरत में कामयाब नहीं करवा सकता। ज़रूरी है कि अल्लाह से होने की यकीन को बोलें। जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ज़िंदगियों में आएगा और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करवाएगा। I hope you like this video. Subscribe my channel Renegade Guru. Give me thumbs up if you like my channel. Leave a comment in the bottom and I will see you in my next video. Till now, take care. Allah Hafiz.